एसबीआई के रजिस्टर में 500 करोड़ गायब थे। नाम आता है हर्षद मेहता। बॉम्बे में स्टॉक मार्केट की घंटी बजती है ना रोज, उसी के साथ मेरे नाम का डंका भी बजता है। उसके बाद टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखा होता है बड़े बड़े शब्दों में, बिग बुल स्कैम। लेकिन रियलिटी में हर्षद ने एसबीआई को 26 करोड़ ज़्यादा ही पे किए थे। उसके बाद तुरंत बैंक के चेयरमैन एमएन गोपोरिया खुद आकर बताते हैं कि यह कोई स्कैम नहीं है। उस समय 15,000 स्क्वायर फीट का हर्षद का घर था और लगभग 29 कारें थी उसके पास। हर्षद चाहते तो इंडिया से बाहर भी निकल सकते थे, पासवर्ड बनवाना था और दूसरे देश शिफ्ट हो जाते। उसके बाद हर्षद को 54 डे की कस्टडी के बाद 5 साल की जेल होती है। तो आइए जानते हैं दोस्तों इस वीडियो में कि क्या हुआ था रियलिटी में हर्षद मेहता के साथ। हम इसको लगभग 2 चैप्टर में डिवाइड किए हैं। पहला चैप्टर का नाम है पब्लिक वर्जन और दूसरा चैप्टर है ज्योति मेहता वर्जन, क्योंकि 30 साल बाद लगभग ज्योति मेहता ने अपना डॉक्यूमेंट्स पब्लिक किया है। तो आइए जानते हैं आखिर क्या हुआ था रियलिटी में हर्षद मेहता के साथ। साल था 1954 जब हर्षद का जन्म होता है। उसके पिता का नाम शांतिलाल मेहता और माता का नाम रसीला मेहता था। इनका जन्म गुजरात में हुआ था। वहाँ पर इनके पिताजी छोटा सा टेक्सटाइल का बिजनेस करते थे, लेकिन उसमें भी लॉस हो जाता है। उसके बाद इनकी फैमिली मुंबई शिफ्ट हो जाती है। हर्षद और उनके भाई अश्विन मेहता दोनों लोग कंपनी में काम करते हैं, लेकिन उन्हें काम करना अच्छा नहीं लगता है और उन्होंने कई छोटे छोटे बिजनेस को ट्राई भी किया, लेकिन सब में फ्लॉप हो गए। उसके बाद वह जाते हैं BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, जहाँ पर शेयर खरीदा जाता है और बेचा जाता है, जिसे हम शेयर मार्केट कहते हैं। हर्षद तब 32 साल के हो चुके थे। इन्होंने एंट्री किया शेयर मार्केट में, लेकिन BSE में एंट्री करने के लिए या तो आपको जॉबर्स होना चाहिए या फिर ब्रोकर। तब हर्षद मेहता BSE में ब्रोकर के रूप में जाते हैं और उनसे पहले ही दिन 2,000 रुपये का लॉस हो जाता है, लेकिन उन्हें इस काम में मज़ा आने लगा था। उसके बाद धीरे धीरे हर्षद मेहता ब्रोकर के रूप में फेमस हो चुके थे और उन्होंने बहुत पैसा बनाया वहाँ पर। उसके बाद उन्हें और उनके भाई को लगा कि हमें अपनी कंपनी खोलनी है, हम दूसरों के लिए काम करना नहीं चाहते, क्योंकि वो ज़्यादा प्रॉफिट बना लेते हैं और हमें कम रुपए देते हैं। इसलिए इन्होंने अपनी कंपनी का नाम रखा ग्रो मोर रिसर्च एंड एसेट मैनेजमेंट। अब प्रेजेंट टाइम में हर्षद की कंपनी में 1 से 2,000 लोग काम करते थे। हर्षद को पता था कि यदि हमें आगे बढ़ना है तो हमें कंपनी के इनसाइडर नॉलेज पता होनी चाहिए। भी हर्षद ने लेबर यूनियन कनेक्ट बिल्डिंग इन्फॉर्मेशन नॉलेज मिल जाता है। इसलिए जब भी वहाँ पर प्रोडक्ट इंक्रीज होता है तब हर्षद शेयर खरीद लेता है और जब वर्कर स्ट्राइक पर होते हैं तब हर्षद उन शेयर को बेच देता है। और अब तक हर्षद के कनेक्शन बड़े बड़े पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन से हो चुके हैं। इसी बीच हर्षद ने 1989 में रिलायंस का शेयर भी उठाया था, क्योंकि हर्षद इतना फेमस हो चुका था कि जिस चीज़ पर वह हाथ रख दे उसका शेयर सोने के भाव में चला जाता था। और इसी बीच हर्षद ने माजदा लिमिटेड का भी शेयर बढ़ाया था और अब हर्षद ने ACC सीमेंट का शेयर बढ़ाना चाहा। उसके लिए हर्षद को पैसे चाहिए और उतने पैसे हर्षद के पास उस समय नहीं थे, इसलिए हर्षद बैंक के पास जाता है। और उस समय ऐसा होता था कि जैसे बैंक A है एक बिग बैंक और बैंक B है जो स्मॉल बैंक है, तब बड़ा बैंक छोटे बैंक को लोन पर रुपए देता था और फिर बैंक B उसको लौटाता था। इसी बीच हर्षद मेहता का एंट्री होता है और उसके बाद हर्षद मेहता बैंक B के पास जाते हैं, उनसे रुपए लेते हैं, वो भी फेक BR दिखाकर, जो कि अपने दोस्तों से या फिर खुद ही बनाए थे और बिना सिक्योरिटी के। उसके बाद वही रुपए वो शेयर मार्केट में लगाते हैं। जब वो शेयर मार्केट का रुपए डबल हो जाते हैं तब उस रुपए वो बैंक B को दे देते हैं। ऐसा ही चलता रहा। बैंक B भी खुश था और हर्षद मेहता का इधर पूरा शेयर मार्केट में रूल कर रहे थे। अब आपके मन में क्वेश्चन आया होगा कि बिना सिक्योरिटी के कैसे लोन मिल जाता है। इसका जवाब है हर्षद का कनेक्शन बहुत बड़ा था। जिस बैंक B में थे उस बैंक के भी एम्प्लॉय हर्षद के साथ थे और इसी बीच हर्षद ने ACC का शेयर 200 से 9,000 तक पहुंचा दिया। सब लोग हैरान हो गए, बड़े बड़े बिजनेसमैन शॉक हो गए। अब हर्षद मेहता को अमिताभ बच्चन कहा जाने लगा और इसी बीच इनका नाम पड़ता है बिग बुल। बिग बुल यानी जब शेयर ऊपर जाता है तब जिसका प्रॉफिट होता है उसे हम बिग बुल कहते हैं। इसी बीच शेयर मार्केट भी ग्रो कर रहा था, साथ में हर्षद मेहता भी ग्रो कर रहे थे और हर्षद ने इसी बीच 15,000 स्क्वायर फीट में अपना घर लिया और लगभग 29 कारें उसके पास थी।
एक दिन SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को एक सरकारी बॉन्ड मिलता है और जब रजिस्टर में कुछ ऑफिसर लिख रहे थे और गलती से नज़र पड़ा नीचे कि उसमें 500 करोड़ लिया गया है, वो भी बिना सिक्योरिटी के और फेक BR से। उसके बाद सारे लोग शॉक में हो जाते हैं, सब घबरा जाते हैं, ये कैसे और किसने किया। फिर उसके बाद नीचे लिखा होता है कि हर्षद मेहता ने ये सब स्कैम किया है और उन्हीं में से एक एम्प्लॉय ने जाकर यह बात सुचेता दलाल, जो कि उस समय की जर्नलिस्ट थी, उनको बता दिया और उन्होंने बिना एविडेंस के, बिना कुछ किए और ना ही सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया में बड़े बड़े शब्दों में लिख दिया बिग बुल स्कैम, वो भी 500 करोड़ का। और उस वक्त पूरे मार्केट में हर्षद मेहता का एक नेगेटिव फीडबैक गया और उनको सब लोग हेट करने लगे और सब लोग उन्हें फ्रॉड स्कैमर बुलाने लगे। ये बात सब लोग भूल गए कि हर्षद ने उस समय इंडिया के लिए सबसे ज़्यादा टैक्स पे किया था। अब उसके बाद कोर्ट केस चलना शुरू हो जाता है और एक बार हर्षद मेहता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। With this kind of a crowd and this kind of a heat, yes, the money was paid to the Honorable P.V. Narasimha Rao, the Prime Minister of India. जेठ मलानी के साथ और हर्षद ने आरोप लगाया उस समय के PM PV नरसिम्हा राव के ऊपर कि इन्होंने हमसे 1 करोड़ रुपए लिए हैं इलेक्शन के टाइम। लेकिन उनकी बात कोई नहीं सुना क्योंकि अपोजिशन पार्टी काफ़ी स्ट्रांग थी। हर्षद ने कई बार ट्राई किया कि वो बाहर निकल जाए, लेकिन वो इस केस से बाहर नहीं निकल पाए। लेकिन आप सोच सकते हैं दोस्तों कि हर्षद को सिर्फ एक पासपोर्ट और एक वीज़ा बनवाना था, वो दूसरे देश निकल सकते थे काम करने के लिए, क्योंकि इतना तो उनके पास पैसा था ही। लेकिन उन्हें अपनी इंडिया के जुडिशरी के ऊपर काफ़ी भरोसा था। जैसे विजय माल्या इंडिया से बाहर निकल गए स्कैम करने के बाद, वैसे ही हर्षद मेहता निकल जाते, लेकिन वह नहीं गए। उस बाद एक बार बेल मिलता, फिर उसके बाद उनको जेल हो जाता। ऐसे ही कई सारे केसेस उनके ऊपर चलने लगे। उस वक्त 54 दिन की कस्टडी के बाद उन्हें 5 साल की जेल होती है और उसके बाद खबर आता है 21 दिसंबर 2001 को कि हर्षद मेहता को हार्ट अटैक से डेथ हो जाता है और उस समय हर्षद मेहता 47 साल के थे। और अब बात करते हैं दोस्तों ज्योति मेहता वर्जन, जो कि उनकी वाइफ थी और उन्होंने 30 साल बाद अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है, काफ़ी रिसर्च करके, वो भी विथ प्रूफ। उन्होंने बताया कि जब सुचेता दलाल ने टाइम्स ऑफ इंडिया में स्कैम छापा बिग बुल के नाम, उनके पास कोई भी एविडेंस नहीं था, वो ऐसा नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्होंने किया। बल्कि रियलिटी में ये है, जब ये स्कैम पकड़ा गया कि 500 करोड़ का, उसके 4 दिन पहले ही हर्षद ने 500 करोड़ पे किए थे, प्लस 26 करोड़ एक्स्ट्रा भी पे किए थे। लेकिन फिर भी टाइम्स ऑफ इंडिया में बिग बुल स्कैम छापा गया उनके कैरेक्टर को निगेटिव दिखाने के लिए। 22 अप्रैल को यह टाइम्स ऑफ इंडिया में छपता है। उसके बाद 23 अप्रैल को MN गोपुरिया, जो कि बैंक के चेयरमैन थे, वो खुद आते हैं, इकोनॉमिक टाइम्स में बताते हैं कि यह कोई स्कैम नहीं था, यह सिर्फ हल्का मिस्टेक था। लेकिन फिर भी उनकी बात कोई नहीं मानता, क्योंकि अब तक वो टाइम्स ऑफ इंडिया वाला केस पूरे देश में छा गया था। हर्षद मेहता का इमेज निगेटिव में बन गया था और उसके बाद ज्योति मेहता बताती हैं कि फर्स्ट टाइम कंप्यूटराइज का काम शुरू किया था हर्षद ने। काफ़ी सारे CA, फर्स्ट क्लास CA और MBA को अपनी कंपनी में रखा था, ताकि हर कंपनी का शेयर पता कर सके कि कैसे और कब कौन सी कंपनी ग्रो होने वाली है। इसलिए जब हर्षद मेहता प्रिडिक्शन करते थे तो वो लगभग बार सही हो जाता है और लगभग लोग को लगता है कि ये फ्रॉड कर रहे हैं। जैसे आपको हम बता रहे हैं कुछ कंपनी जिसमें हर्षद मेहता ने शेयर में इन्वेस्ट किए थे, जैसे रिलायंस है, XCC सीमेंट, MRF, भारतीय टेलीकॉम, टाटा मोटर्स, हीरो होंडा, ITC, अपोलो टायर्स और कई सारी कंपनी हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि हर्षद ने जो भी कंपनी पे बेट किया था वो सही है। कई सारे में हर्षद को घाटा भी होता, लेकिन मैक्सिमम टाइम्स वो प्रॉफिट में ही थे। और हमने आपको जितना भी कंपनी अभी बताया, सबका वैल्यूएशन आज के टाइम में आप चेक कर सकते हैं कि कितने हज़ार करोड़ों में है। और हर्षद हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की बात करते थे। और आगे ज्योति मेहता बताते हैं कि उनकी मृत्यु का कारण पूरी सिस्टम है। जैसे जिस समय वो बीमार हुए थे, उस रात को उनकी तबीयत खराब होने लगी, 4 घंटे पहले ही हर्षद ने पुलिस को बताया था कि हमारे हार्ट में प्रॉब्लम हो रहा है, हमें हॉस्पिटल लेके चलो, लेकिन पुलिस ने नहीं सुना। उसके बाद भी हर्षद ने अपना कॉमन सेंस यूज़ किया और उनके बैग में 100 रुपये ट्रैट था, जो कि हार्ट के लिए होता है। उसको कहा कि अच्छा उसको दे दो, कम से कम तब तक हम जिंदा रह सकते हैं। फिर उसके बाद पुलिस ने 100 रुपये ट्रैट दिया और लगभग 4 घंटे बाद जब हर्षद को ज़्यादा पेन होने लगा, तब उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन पैदल। बताओ, हार्ट के मरीज़ को आदमी हॉस्पिटल में एम्बुलेंस से ले जाता था, लेकिन पुलिस वालों ने इन्हें पैदल लेके जाते हैं और जब वो हॉस्पिटल में पहुंचते हैं तब उनका डेथ हो जाता है। दोस्तों, आपको यह डॉक्यूमेंट्री कैसा लगा कमेंट करके बताइए। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि आपको नए टॉपिक और वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिए।